फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होप नेचर क्योर में। आज हम बात करने वाले हैं खर्राटों के विषय में। खर्राटों की समस्या बेहद ही आम समस्या है। ऐसी स्थिति में सोते समय सांस बार बार रुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी वायु मार्ग होती है वो सिकुड़ जाती है, जिससे सांस फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती है और जो हमारी सांस है वो रुक रुक कर आती है। जीभ के पिछले भाग, तालू और टॉन्सिल के किनारों पर एक कंपन पैदा होती है। ये कंपन की जो आवाज है वही हमें खर्राटों के रूप में सुनाई देती है। इससे नींद में बहुत ज्यादा बाधा पड़ती है और व्यक्ति दिन के समय भी बहुत ज्यादा थकान महसूस करता है और ऐसे व्यक्तियों को दिन में बहुत ज्यादा नींद आती रहती है। मोटे लोगों में और ज्यादातर पुरुषों में यह समस्या आम देखी गई है। कई बार खर्राटों की समस्या इतना विकट रूप ले लेती है कि जो व्यक्ति खर्राटे ले रहा है वो तो परेशान होता ही होता है, लेकिन उसके साथ जो व्यक्ति सो रहा है वो पूरी रात चैन से सो नहीं सकता है। कुछ केसेस तो ऐसे भी देखने में आए विदेशों में कि खर्राटों की वजह से जीवन साथी ने अपने अपने पार्टनर से डिवोर्स तक ले लिया। आइए अब जानते हैं कि खर्राटों के क्या कारण हो सकते हैं। हमारे वायु मार्ग को जो खुला रखने वाली मांसपेशियां होती हैं, कभी कभी उनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, तो इससे भी खर्राटों की समस्या हो जाती है। या फिर बढ़ा हुआ टॉन्सिल या हमारा जो वायु मार्ग है इसके पिछले हिस्से में सूजन भी एक कारण हो सकता है। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जीभ पीछे की तरफ हो जाती है। अगर जीभ पीछे की तरफ हो जाएगी तो ये भी हमारे वायु मार्ग को अवरुद्ध कर देती है और हमें खर्राटों की समस्या हो जाती है। खर्राटों की समस्या किसी गंभीर बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा मोटापा भी खर्राटों का कारण होता है। खर्राटे लेने वाले व्यक्तियों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एरीनिया के लक्षण भी देखे जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो लक्षण कौन से हैं। दिन के समय बहुत ज्यादा नींद आना और थकान का अनुभव करना, नींद में गले का चोक हो जाना या फिर बार बार नींद में सांस रुक रुक कर आना, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, हमेशा निराश रहना, सुबह सोकर उठने पर सर दर्द होना, एकाग्रता में कमी, चिड़चिड़ापन और किसी किसी में मेमोरी का कम होना भी देखा गया है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी हो सकता है और रात को बार बार पेशाब जाना भी इसके लक्षण। टाइम रहते ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एरीनिया का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो हमें कई घातक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक भी आ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और जो हमारे काम करने की क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी। आप देखेंगे कि पहले आप जिस एनर्जी के साथ काम कर लेते थे अब आप उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सभी OSA के लक्षण हैं। तो समय रहते आप अपने खर्राटों का ट्रीटमेंट जरूर करवाइए। आइए अब जानते हैं कि खर्राटों का ट्रीटमेंट क्या है। ज्यादातर खर्राटे मोटे लोगों को आते हैं, तो सबसे पहले आप ये करिए कि आप अपने वजन को कम करिए। इसके लिए आप वॉक कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं और अपने वजन को कम कर सकते हैं। अगर आप एक्यूप्रेशर के द्वारा अपना वजन कम करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। ऊपर आई बटन में इसका लिंक है, आप वहां से जाकर इसे चेक कर सकते हैं। हमेशा करवट लेके सोएं, इससे मांसपेशियां सुचारू रूप से काम करती हैं और हमारे जो सांस में अवरोध पैदा होता है वो भी करवट लेकर सोने पर नहीं होता है। अगर आपको एलर्जी और जुकाम की समस्या हमेशा बनी रहती है तो इसका तुरंत ट्रीटमेंट करवाइए। भरपूर मात्रा में नींद लीजिए, रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। रात का खाना 7 से 8 बजे तक आप हर हाल में खा लीजिए और रात के समय में चाय या कॉफी पीने से परहेज करिए। आप खर्राटों को कम करने के लिए योग और व्यायाम भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ गर्दन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। गर्दन की एक्सरसाइज करने से मांसपेशियां लचीली होती हैं और सुचारू रूप से कार्य करती हैं। आप कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। कपालभाति और अनुलोम विलोम से काफी हद तक खर्राटों से मुक्ति पाई जा सकती है। सुबह के टाइम और रात को सोने से पहले हमेशा आप सादे पानी की भाप लीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको खर्राटों में बहुत
ज्यादा लाभ मिले। आइए अब बात करते हैं हमारे आयुर्वेदिक नुस्खे की। बहुत ही सिद्ध, प्रयोग किया हुआ और अचूक नुस्खा है। अगर आप इसे आजमाते हैं तो बहुत ही जल्द आप अपने खर्राटों से छुटकारा पा लेंगे। तो आइए जानते हैं कि वो हमारा आयुर्वेदिक नुस्खा कौन सा है। दालचीनी 1 ग्राम ले लीजिए, काली मिर्च 10 ग्राम, तेज पत्ता 10 ग्राम, मगज 10 ग्राम, अलसी जिसको फ्लैक्स सीड भी कहते हैं 10 ग्राम, मिश्री 10 ग्राम, अखरोट 10 ग्राम। सारी चीजों को आप 10-10 ग्राम की मात्रा में ले लेंगे। केवल आप दालचीनी को 1 ग्राम की मात्रा में लेंगे। सबको अच्छे से पीस कर पाउडर बना लेंगे और 6-6 ग्राम की एक पुड़िया बना लेंगे। एक पुड़िया आपको सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना है। इस औषधि को लेने के बाद 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर आप इस औषधि को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि 10 दिनों के अंदर ही आपको अपने खर्राटों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आप भी इसे आजमाइए और खर्राटों से मुक्ति पाइए। अगर समय रहते आपने अपने खर्राटों का इलाज नहीं किया तो हो सकता है ये किसी गंभीर बीमारी में परिवर्तित हो जाएं। तो इस नुस्खे को आजमाइए। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, इससे बहुत से लोगों ने लाभ उठाया है, तो आप भी इसका लाभ उठाइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी किसी बीमारी के विषय में या किसी औषधि के विषय में जानना चाहते हैं या आपके भी कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।